ऐसा क्या है जो दिसंबर में आपको पास करवा सकता है? तो ये 3 सब्जेक्ट्स मेरे बच्चे मेरी साइड से आप लोगों को मिलने वाले हैं। कंपनी लॉ इज द बैकबोन ऑफ सीएस, राइट? बैकबोन ऑफ सीएस मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी है। बहुत बार मॉड्यूल से एज इट इज उठा के केस लॉस पूछे गए हैं, बहुत बार। हर चैप्टर के वेटेज के अकॉर्डिंग उस चैप्टर को किया तो मेरा इजीली ये सब चीजें करके जीआईजीएल खत्म हो सकता है। अगर कल को तुम आगे जाके किसी बड़ी कंपनी में सीएस बनते हो, जो कि तुम बनोगे, तो वहां पर भी सीएमएसएल का सब्जेक्ट एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर में कैसे हैं सब? बढ़िया? अंकल आंटी ठीक है? घर वाले घर वाली बढ़िया है तुम्हारे? अब आप सबको पता है कि आपके अटेम्प्ट के लिए मैं आ चुकी हूं, लेकिन मैं अपने साथ लेकर के आई हूं ऐसा क्या है जो दिसंबर में आपको पास करवा सकता है, वो आज मैं आपको बताने वाली हूं। ठीक है जी? देखो लिखा भी हुआ है, मेरा मोटिव क्या है? लॉ को लव में बदलना। मतलब जिस चीज से हम डरते थे ना यार, उसी चीज से तुम्हें प्यार करवाना तुम्हारी बड़ी बहन का मोटिव है। और प्यार होगा कैसे? बहुत सारे स्टेप्स होते हैं यार, एकदम से थोड़ी प्यार हो जाता है किसी से भी। बहुत एक लंबा प्रोसीजर होता है, राइट? तो उस प्रोसीजर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, मेरे एंड से आपको हर सब्जेक्ट में क्या क्या मिलने वाला है, उसकी ये डिटेल्ड वीडियो है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरा मोटिव या हमारी हर फैकल्टी का मोटिव क्या है? आप लोगों को पास कराना। पास मतलब जल्दी बोल दो, कम से कम एग्जामिशन तो आए ही आए। ठीक है? तो आइए आपको बताती हूं मैं कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है? सो गाइज, आई विल बी टीचिंग यू 3 सब्जेक्ट्स और तीनों सब्जेक्ट्स लॉ के हैं। ऑब्वियसली मैं टेक्स्ट तो देखो नहीं पढ़ा सकती, ठीक है? अब मेरी एक्सपर्टीज लॉ में है, राइट? तो ये 3 सब्जेक्ट्स मेरे बच्चे मेरी साइड से आप लोगों को मिलने वाले हैं। कंपनी लॉ ग्रुप 1 का सब्जेक्ट है अजय। जीआईजीएल, जिससे मुझे पता है तुम सबको डर लगता है, झूठ मत बोलना, ग्रुप 2 का सब्जेक्ट। और सीएमएसएल, सॉरी, जीआईजीएल ग्रुप 1 का सब्जेक्ट और सीएमएसएल ग्रुप 2 का सब्जेक्ट, राइट? तो मतलब ग्रुप 1 में तुम मुझसे 2 बार मिलने वाले हो और ग्रुप 2 में तुम मुझसे 1 बार मिलने वाले हो। ठीक है जी? अब सुनना ध्यान से। अब तीनों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मेरे साथ क्या होने वाली है और क्या ऐसा है जो कुछ नया और धमाकेदार है, आइए सबसे पहले इस बात को समझते हैं रजे। तो कंपनी लॉ की अगर मैं बात करूं, हम यूजुअली ये बोलते हैं कंपनी लॉ इज द बैकबोन ऑफ सीएस, राइट? बैकबोन ऑफ सीएस मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी है। कंपनी लॉ इज द फाउंडेशन। तो क्या फाउंडेशन को स्ट्रांग होना चाहिए? बताओ हाँ या ना? क्योंकि जब तक नींव ही पक्की नहीं होगी, बिल्डिंग कैसे टिक सकती है भाई? तो कंपनी लॉ इज द नींव, और इस नींव को पक्का करने के लिए ना हम कुछ 4 से 5 स्टेप्स लेने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आईसीएसआई मॉड्यूल को रेफर करेंगे। मेरा मॉड्यूल मेरा भगवान, मैं बता रही हूं, मेरा मॉड्यूल मेरा भगवान, राइट? तो हम मॉड्यूल को रेफर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि सच बताऊं क्या होता है, सुनना, मॉड्यूल रेफरेंस इज मस्ट। बहुत बार मॉड्यूल से एज इट इज उठा के केस लॉस पूछे गए हैं, बहुत बार, राइट? मॉड्यूल से डायरेक्टली उठा के कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, कोई केस स्टडी पूछ ली गई। तो कंपनी लॉ के केस में आप मॉड्यूल को अफोर्ड, मतलब मॉड्यूल को ना पढ़ना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। मॉड्यूल हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को टेंशन होती है कि मैम मॉड्यूल पढ़ा नहीं जा रहा, मॉड्यूल समझ नहीं आ रहा। तो टेंशन नहीं लेनी है, मैं क्यों हूं, मैं यहां पे क्यों? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लिए हूं ना, तो मैं तुम्हें कंप्लीट मॉड्यूल पढ़ना सिखाऊंगी, प्रॉमिस प्रॉमिस। आइए, दूसरा, मॉड्यूल के साथ कंपनी लॉ के केस में एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है, बेयर एक्ट। मैम बेयर, अच्छा आधे बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि बेयर एक्ट है क्या। सच में बता रही हूं, आधे बच्चों को पता नहीं होता बेयर एक्ट क्या है। बेयर एक्ट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ लॉ मेकर। यार जब आप कंपनी लॉ पढ़ते हो और जब मैं ये बोल रही हूं कि इतना इंपॉर्टेंट है, तो क्या आपको बेयर एक्ट भी आना चाहिए या नहीं? हर क्लास में, या आप मेरी हर क्लास में देख लेना, बिना बेयर एक्ट के हम इवन बात भी नहीं करेंगे। हमारी बात के तक में क्या होगा? बेयर एक्ट। क्या होगा मेरे बच्चे? बेयर एक्ट। क्योंकि अगर आपने एक बार बेयर एक्ट पढ़ लिया
तो आपकी नॉलेज बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाने वाली है। ठीक है, तीसरा, हम कुछ प्रैक्टिकल केस लॉस करने वाले हैं, राइट। प्रैक्टिकल केस स्टडीज, जितने भी स्कैम्स हुए हैं, राइट, उन सब के बारे में हम कंपनी लॉ में बात करेंगे, चाहे वो सत्यम स्कैम हो, सहारा स्कैम हो, कुछ भी हो, विल टॉक अबाउट इट इन कंपनी लॉ, जिससे आप उसे प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि कंपनी लॉ आया क्यों, उसकी ये प्रोविजन आई क्यों, ये स्कैम हुआ था, उसकी इंप्लीकेशंस क्या है, आईसीएसआई का इसमें क्या रोल है, ये सब कुछ हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नोट्स। मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनवाने वाली हूं, हाथ दर्द कर सकते हैं तुम्हारे, पहले डिस्क्लेमर है, प्रॉपर नोट्स बनेंगे तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट्स में, ये चीज कॉमन है, नोट्स तीनों सब्जेक्ट में बनेंगे। क्योंकि मैं बताती हूं बच्चे क्या करते हैं, टीचर पीडीएफ दिखाता है, वो उसको उस पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो उसको पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, फिर वो पीडीएफ उनके पास आ जाती है। पर मुझे एक बात बताओ, जब तक तुमने खुद कुछ नहीं किया तुम्हें समझ कैसे आ सकता है, राइट। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स की मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अलग नोटबुक लगेगी, राइट, और उस नोटबुक में आप लोग अपने प्रॉपर ढंग तरीके से नोट्स बनाने वाले हो विद कलरफुल पेन्स। मैं पहले बता रही हूं, ये ब्लैक एंड व्हाइट मत कर देना इसको, ठीक है, विद नाइस पेन्स हम लोग नोट्स बनाएंगे। क्या यहां तक क्लियर है? तो कंपनी लॉ में हमने मॉड्यूल भी कर लिया जी, हमने बेयर एक्ट भी कर लिया जी, हमने केस स्टडीज भी कर ली, हमने नोट्स भी बना ली। उसके बाद क्या मैम सेक्शन लर्न करना भी जरूरी है? बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है, क्या मैम सेक्शन लर्न करना जरूरी है? जी हाँ, जरूरी है। पढ़ के छोड़ देना, सिर्फ प्रोविजन याद रखना, ये एग्जीक्यूटिव में हेल्प नहीं करेगा। जितना प्रोविजन समझना जरूरी है उतना सेक्शन याद करना भी जरूरी है। मैम हमें याद ही नहीं होते हैं, मैम नहीं याद होते। मैं हूं, मैंने पहले क्या बोला कि मैं हूं, किस लिए हूं? इसीलिए हूं। सेक्शन याद करवाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस मैं जितनी बार रिपीट करूंगी आपको पीछे से उतनी बार रिपीट करना है, सेक्शंस भी याद होंगे, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। क्या यहां तक क्लियर है? आइए अगला, राइटिंग प्रैक्टिस। देखो, राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है ना जो हम हमेशा सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और लास्ट में हम लोगों को फंसाती यही है। मैम इसका मतलब डेली कंपनी लॉ की जब जब क्लास होगी हम दो दो क्वेश्चंस लिख कर देखेंगे। अच्छा, ये चीज भी जीआईजीएल और सीएमएसएल में होने वाली है, क्योंकि अगर तुम्हें लिखना नहीं आता तो किसी चीज का भी कोई फायदा नहीं है। याद रखो, जितना भी तुम पढ़ रहे हो, तुमने मेरे से 3 महीने क्लासेस ली, अगर 3 महीने बाद तुम्हें लिखना नहीं आया तो फिर फायदा क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ब्लंटली बोल रही हूं, क्या फायदा है? बच्चे, आप मुझसे पढ़कर लिख सको मेरे साथ और एग्जाम में साथ में क्लियर कर सके, मुझे बताओ तब मजा आएगा या नहीं आएगा। और इन तीनों सब्जेक्ट्स को हम इतनी डेप्थ में करने वाले हैं ना कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे तुम्हें नजारे आने वाले हैं। ठीक है, अब एक और चीज पता है क्या है, मैं बताऊं। बच्चे कहते हैं कंपनी लो तो थ्योरी है, नालायक हो तुम, नालायक। बच्चे, कम से कम आज के टाइम पे कंपनी लॉ की अगर मैं बात करूं तो 10 से 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते ही आते हैं। तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे एंड आई कैन राइट इट डाउन ऑन अ ब्लैंक पेपर कि जो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुम्हें करवाया जाएगा, इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे कि पेपर में उसके बाहर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अगर 15 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं कंपनी लॉ में तो उसमें से 12 से 13 तो तुम्हारे पक्के नंबर है, ये कर दिया जाएगा, एकदम होता है घोल के पिला दिए जाएंगे तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो थ्योरी तो है ही, थ्योरी तो है, बट साथ ही हमें यह ध्यान रखना है कि कंपनी लॉ में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। और एक और चीज जो कंपनी लॉ में आती है दैट इज ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग भी देखा गया हमारी कि 15 नंबर तक की आ जाती है, राइट। तो अगर आप देखो 10 से 15 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 10 से 15 की ड्राफ्टिंग, तो 30 नंबर तो यही हो जाते हैं। तो क्या इन पे स्पेशल फोकस होना चाहिए, हाँ या ना? क्या इन पे स्पेशल फोकस होना चाहिए? यस, हम लोग करेंगे इन पे स्पेशल फोकस। तो ये, अच्छा, और भी ये सब इंक्लूडेड नहीं है, और कुछ भी है सरप्राइज। तो ये सब हम कंपनी लॉ के लिए करने वाले हैं। अब तुम सोचो, तुमने जी मॉड्यूल भी कर लिया, तुमने जी बेयर एक्ट भी कर लिया, तुमने प्रैक्टिकल केस लॉस भी कर लिए, तुमने नोट्स भी बना लिए, तुमने सेक्शन रिवाइज भी कर लिए, तुमने राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली,
तुमने न्यूमेरिकल भी कर लिए, तुमने ड्राफ्टिंग भी कर ली, तो अब 80 नंबर कैसे नहीं आएंगे? अब नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे, राइट? तो कंपनी लॉ में हम ये सब करने वाले हैं, मतलब मेरी साइड से आप सबको इतना सब मिलने वाला है। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। अब कोई भी डाउट हो, किसी चीज से भी रिलेटेड डाउट हो मेरे बच्चे, उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना। आई विल बी आंसरेबल टू यू ऑल। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक जी। ठीक है, चले आओ। अब है GIGL। मैम ये बचा लो प्लीज, सच में बताना लग रहा है ना ऐसा, मैम बचा लो। अच्छा क्यों बचा लो? क्योंकि मैम देखो, क्लास में तो हमें समझ आ जाता है, लेकिन हम जब सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो हमसे होता नहीं है, पेपर में हमसे लिखा जाता नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चे, क्योंकि क्लास में तो हमें एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और एग्जाम्पल से हम समझ जाते हैं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट प्रोविजन क्या है और उस प्रोविजन को लिखना कैसे है, ये तो हमें सिखाया जाता ही नहीं है। पर टेंशन नहीं लेनी, मैं सिखाऊंगी आपको। क्या? सबसे पहले तो हम इन डेप्थ हर प्रोविजन को पढ़ेंगे, इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, राइट? कि ये प्रोविजन आई क्यों, कैसे आई, लॉजिक्स क्या है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक वोकैब बिल्ड करेंगे, राइट? वोकैब बिल्ड का मतलब क्या है कि GIGL की ना लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कंपनी लॉ की मैं बात करती हूं, कंपनी लॉ वैसे लेंदी है, ट्रिकी है, बट लैंग्वेज कंपैरेटिवली इजी है। तो बच्चा कंपनी लॉ को समझने के बाद चाहे तो उसे अपने शब्दों में लिख सकता है, लेकिन GIGL में ऐसा नहीं होता, समझ भी आ जाती है, लिखा भी नहीं जाता। और भाई बच्चे कहते हैं मैम हमसे पेन ही नहीं चलता GIGL के सवाल में, बताओ क्या करें? तो मैं आपको हाथ पकड़ के लिखना सिखाऊंगी। GIGL की सारी वोकैब कि हम फटाफट से डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी का क्या मतलब है? हर चैप्टर में देखेंगे कि क्या वोकैब यूज हो रही है, उस वोकैब से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, जिससे मेरा GIGL ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली नोट्स बनाएंगे। एक चीज जो हम GIGL में करेंगे फास्टर रिवीजन के लिए इज ऑडियो नोट्स। ऑडियो नोट्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। मतलब जो जो भी क्लास में होगा, डेली जो जो भी क्लास में होगा, मैं उसकी ऑडियो, मान लो क्लास मेरी 2 घंटे चली, तो 2 घंटे में जो हुआ उसकी 5 मिनट की ऑडियो आपको हर क्लास के बाद मिल जाएगी, सो दैट आपको क्लास में क्या हुआ ये रिवाइज करने में आसानी हो। और हर क्लास में आफ्टर ईच क्लास हम लोग 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने वाले हैं। क्योंकि समझो GIGL में सारी प्रॉब्लम ना यही लगती है, यही सबसे पहला तो हमें लगता है वो बोरिंग नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बोरिंग नहीं बनाना है। हर कंसेप्ट, हर लॉ आपको बेहतरीन तरीके से करवाएंगे, राइट? इन डेप्थ जाके कराएंगे और उसको लिखना भी सिखाएंगे, कि कॉम्प्लेक्स भी नहीं रखेंगे उसको, कि भाई ये देखो ये सवाल आ गया तो ऐसे लिखेंगे, ये आ गया तो ऐसे लिखेंगे। पहले GIGL में आते थे नॉर्मल वन लाइनर्स, राइट? डायरेक्ट क्वेश्चंस, बट अब ट्रेंड चेंज हो चुका है और GIGL में केस स्टडीज आने लग गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल डायरेक्ट नहीं आते, डायरेक्ट भी आते हैं, बट केस स्टडीज भी आती हैं। तो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, राइट? जब हम केस स्टडी, जब हम कोई भी प्रोविजन करेंगे, हमें पता होना चाहिए यहां से केस स्टडी बन सकती है। उसके बाद GIGL में हम लोग एक और बहुत प्यारी चीज करने वाले हैं, दैट इज पास्ट ईयर क्वेश्चंस, राइट? सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस मेरी तरफ से आपको करवा दिए जाएंगे। का क्या मतलब होता है पता है? कि क्वेश्चन पढ़वाऊंगी, आंसर समझाऊंगी, आंसर लिखवाऊंगी, ये मतलब होता करवाने का ये मतलब नहीं कि PDF निकाल के दे दी, नहीं, क्वेश्चन समझाऊंगी, आंसर भी समझाऊंगी और फिर आंसर लिखवाऊंगी भी। तो इस तरीके से हमारे सारे पास्ट ईयर हो जाएंगे। अगर मैंने GIGL में सही स्ट्रेटजी अपनाई, हर चैप्टर के वेटेज के अकॉर्डिंग उस चैप्टर को किया, तो मेरा इजीली ये सब चीजें करके GIGL खत्म हो सकता है। याद रखना, बट GIGL के नोट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट मिनट यू कैनॉट रिवाइज फ्रॉम द मॉड्यूल। क्योंकि जो GIGL का मॉड्यूल है, अगर आप उसे पढ़ने बैठोगे तो कहीं ना कहीं चक्कर वक्कर आ जाएंगे, तुम्हें गर्मियां और चल रही है, राइट? तो आप उसके डायरेक्टली मॉड्यूल से लैंग्वेज आप हजम नहीं कर पाओगे। तो हम क्लास में उसको ब्रेक डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे उसके, फिर अगर कोई कहीं मॉड्यूल रेफर करना हुआ मॉड्यूल रेफर करेंगे, लिख कर देखेंगे। जब हमारा ये सब हो जाएगा तो हर चैप्टर ऐसे ही स्मूथली एकदम मक्खन की तरह कंप्लीट हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का? आगे चले।
अगली है सीएमएसएल। अच्छा, सिक्योरिटीज, मैं बार बार सिक्योरिटीज लॉ बोल देती हूँ, कैपिटल मार्केट एक्ट, सिक्योरिटीज लॉ। अब ये ना डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब कंपनी लॉ, जीआईजीएल में चीजें थोड़ी सी घुमा फिरा के दी गई है। अगर मैं बताऊं तो, मैं कहूं तो क्या, इस तरीके से सीएमएसएल में चीजें थोड़ी डायरेक्ट है। तो इसका ना जो मॉड्यूल है वो भी इन दोनों के कंपैरेटिवली छोटा है। सीएमएसएल का मॉड्यूल 550 पेजेस का है ना, मैं ये छोटा कैसे हुआ, कंपनी लॉ का 1000 का है, उसके अकॉर्डिंग तो छोटा हुआ ना, तो उसी अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा है ना। सिलेबस भी थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाता है। बट भाई फंसते तो आप इसमें भी हो, क्यों? क्योंकि जहां चीजें डायरेक्ट होती है वहां आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत मस्त होनी चाहिए। तो जब हम सीएमएसएल करेंगे, हमारा ध्यान क्या रहेगा कि हम लाइव मार्केट को एनालाइज करें, राइट, लाइव मार्केट को एनालाइज करें। हम जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके कंप्लायंसेस को देखें कि अगर मान लो सेबी एलओडीआर है, राइट, एक चैप्टर है, वो बोलता है कंपनीज को अपनी वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है, तो हम जाके लिस्टेड कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी खोले और देखें क्या इसने कर रखी है या नहीं कर रखी। अब इससे क्या होगा, जब मैं क्रॉस चेक करती हूं ना, तो प्रोविजंस ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में बैठ जाते हैं कि भाई अच्छा ये लिखा हुआ है, इस कंपनी ने कर रखा है, हमें भी आगे जाके करना है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना सीएमएसएल, ये सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कल को तुम आगे जाके किसी बड़ी कंपनी में सीएस बनते हो, जो कि तुम बनोगे, तो वहां पर भी सीएमएसएल का सब्जेक्ट एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर तुम मान लो कॉर्पोरेट में नहीं जाते, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, नोट छाप रहे हो, पैसा लगाना कहां है, मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट क्या होती है, ये सब हम किस में जानेंगे, सीएमएसएल में। तो ऑब्वियसली प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे, लाइव मार्केट की एनालिसिस करेंगे, राइट, लिस्टेड कंपनीज को देखेंगे। उसके बाद एक चीज जो हमें करनी है, सीएमएसएल को हम कंप्लीटली मॉड्यूल से पढ़ेंगे। सीएमएसएल को हम कहां से पढ़ेंगे, कंप्लीटली मॉड्यूल, क्योंकि न्यूमरस चांसेस हैं कि जो मॉड्यूल में दे रखा है क्वेश्चन वो यहां पर आ जाए। और अगर वो नहीं भी आएगा, समझो वो नहीं भी आया, तो आपका एटलीस्ट मॉड्यूल तो कंप्लीट है, मॉड्यूल से बाहर तो कुछ नहीं आ सकता। जो जो प्रोविजंस मॉड्यूल में अगर वो तुमने पढ़ ली, वो तुमने समझ ली, तो बताओ पेपर कंप्लीट हो सकता है या नहीं। तो कंपनी लॉ में और सीएमएसएल में प्रॉपर मॉड्यूल रेफर होगा, जीआईजीएल में भी होगा, बट जीआईजीएल में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मॉड्यूल जितना इन दोनों में है। क्या यहां तक क्लियर है? उसके बाद नोट्स बनेंगे पूरे, राइट, राइटिंग प्रैक्टिस होगी। और एक और चीज जो सीएमएसएल में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, दैट आर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, राइट। 5 से 10 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे जाते हैं। और पता क्या होता है, सुनना मेरी बात, अब यहां पे ना अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हो कंपनी लॉ और सीएमएसएल में, तो आपको एक एज मिलती है। वो एज क्या होती है कि मान लो थ्योरी पार्ट आपसे नहीं लिखा जा रहा, लेकिन आपने प्रैक्टिकल सॉल्व कर लिया है और आपका आंसर सही है, तो 5 में से 4 तो आपको मिल ही जाते हैं। थ्योरी में कभी 3 से ज्यादा नहीं देता एग्जामिनर, समझो, थ्योरी में कभी तुमसे 3 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल में क्या होता है, 5 में से 4.5 अगर तुमने ढंग से प्रेजेंट कर रखा है तो मिल जाएंगे। मतलब गेम है प्रेजेंटेशन की इन तीनों सब्जेक्ट्स में, और वो गेम मैं संभालने वाली हूं, और वो गेम हम साथ में जीतने भी वाले हैं। क्या यहां तक क्लियर है? अब एक सरप्राइज है, तीनों सब्जेक्ट्स में एक सरप्राइज है, वो है वीकली रिवीजन शीट्स। ये मैं पहली बार लॉन्च कर रही हूं, राइट। वो क्या है, वीकली रिवीजन शीट्स। मैम मतलब क्या है इसका, जल्दी बता दो प्लीज। वीकली रिवीजन शीट्स का रजे क्या मतलब है कि जो भी तीनों सब्जेक्ट्स में एक वीक में होगा, मान लो मेरी मंडे टू सैटरडे 3 क्लासेस कंपनी लॉ की हुई, 3 जीआईजीएल की हुई, 3 सीएमएसएल की हुई, राइट। मंथ के वीक के एंड में सैटरडे आई विल गिव यू रिवीजन शीट, जिसपे बहुत ही क्रक्स फॉर्म में लिखा होगा कि इस हफ्ते हमने कंपनी लॉ में क्या किया है, जीआईजीएल में क्या किया है, सीएमएसएल में क्या किया है। मतलब मैम फिर तो हमें कुछ नहीं करना, नहीं करना है ना, पढ़ना है, वो पढ़ना है और वो रिवाइज करना है। 3 क्लासेस तुमने कंपनी लॉ के लिए, जीआईजीएल के लिए, समझ आ गया। अब उन 3 क्लासेस का क्रक्स क्या है, उन 3 क्लासेस को रिवाइज क्या है, कैसे करना है, और 3 क्लासेस में करवाया क्या है, इसकी शीट्स हर हफ्ते तुम्हारे पास आ जाएंगी। मैम ये तो बहुत बढ़िया होगा, यस। और हर क्लास से पहले, मान लो मैं जीआईजीएल की मेरी 3rd क्लास हो रही है, तो 3rd क्लास लेने से पहले 5 मिनट लगाकर हम ये रिवाइज करेंगे कि हमने पहली 2 क्लासेस में किया क्या है, जिससे जो मेरा लिंक है वो कभी भी टूटेगा नहीं, राइट। यहां तक क्लियर है?
तो किसी भी सब्जेक्ट में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबके लिए आ चुकी हूं और ट्रस्ट मी ऑन दिस, जितना अपना बेस्ट हो पाएगा ना यार, देखो मैं कुछ ऐसा वादा नहीं करूंगी जो मैं ना पूरा कर पाऊं। मैं सिर्फ एक वादा करना चाहती हूं कि जितना मुझसे हो पाएगा, जितना मेरे अंदर है, उतना सब आपको मिलेगा। एंड मैं अपनी जी जान लगा दूंगी कि तुम्हारे ये 3 सब्जेक्ट ना बेस्ट बनने चाहिए। हमारी टीम अपनी जी जान लगा ही रही है और मैं भी लगा दूंगी ये 3 सब्जेक्ट्स में नचा देना, तुम्हें मजा करवा देना। बस टेंशन मत लेना, जितनी क्लासेस होंगी डेली आना, जो कहा जाएगा करना, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस लॉयल रहना। ठीक है जी? तो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा। थैंक यू सो मच विजय।